हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छी तैयारी करने में लगे हुए होंगे, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, मात्र जो है 1 वीक बचा हुआ है। तो प्यारे साथियों, आज आप लोगों के लिए साइंस के वो बेहतरीन प्रश्न और न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले करके आप गूगल भी कर सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये प्रश्न जो है कितनी बार रेलवे पूछ चुका है। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। तो प्रश्न है, जब एक वस्तु को अवतल दर्पण, जी हाँ माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये अवतल दर्पण यहाँ पे कर लीजिएगा। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तब अवतल दर्पण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनाता है, और इस दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो वो पूछ रहा है फोकस दूरी। तो पहली बात तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर इसका बता दे रहा हूँ। इसका सही आंसर जाएगा 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। लेकिन ये कैसे आया, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/u और 1/v प्लस 1/u होता है, जिसमें जो है वस्तु की दूरी u कितना है, तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। जी हाँ, u कितना है तो वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम v की बात कर लेते हैं तो v कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं को जो है इसमें जो है फॉर्मूले में रखेंगे, जिसमें जो है आपका निकल करके आएगा f बराबर जो है कितना, वो निकल के आएगा 20 सेंटीमीटर। कितना, f बराबर जो है वो 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। आप 1/f के सूत्र में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण सही है। तो इसमें कौन सा प्रेक्षण सही है, तो यह एक रंगहीन गैस को त्वरित निर्माण जो चूने का पानी दूधिया कर देती है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली को पूर्णतः पारगम्य क्यों कहा जाता है। तो वो कहा जाता है यह केवल कुछ पदार्थों को ही भीतर या जो है बाहर जाने देती है। ये भीतर और बाहर जो है कुछ विशेष पदार्थों को ही आने जाने देती है। आज की क्लास का एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है, आणविक द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आणविक द्रव्यमान के लिए कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। तो यह कथन जो है आणविक द्रव्यमान के लिए बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या है कि इसे अणु का आपेक्षिक द्रव्यमान भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, इसे परमाणु द्रव्यमान इकाई U के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो आपके यहाँ पर तीनों कथन जो है वो आणविक द्रव्यमान से जुड़े हुए तीनों कथन जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है। तो ऐसी कौन सी सिंचाई की विधि नहीं है, इन चार ऑप्शन में से आपको सही बताना होगा। तो रिवर लिफ्ट प्रणाली जो है ये तो जो है सिंचाई की विधि है, नहरें सिंचाई की विधि है, कूप नल सिंचाई की विधि, लेकिन रोधी बांध जो है ये सिंचाई की विधि नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उससे पहले आपको बताते चलें कि 10,000 क्वेश्चन की ई बुक, जी हाँ 10,000 क्वेश्चन की ई बुक आपको मात्र 99 में दी जा रही है, जिसमें 10,000 क्वेश्चन है। जी हाँ, एनसीईआरटी साइंस पर आधारित आपको मिलने वाले हैं। आप दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करेंगे, मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको 10,000 एनसीईआरटी साइंस मिल रहा है, और यकीन मानिए आप अगर इनका 3 से 4 बार रिवीजन कर ले जाते हैं तो आपके हो सकता है 5 नंबर, हो सकता है 10 नंबर, हो सकता है 15 नंबर तक आप इस पीडीएफ से कवर कर सकते हैं। ये सिर्फ बेचने का एक फॉर्मूला नहीं है साथियों। 3 महीने से ज़्यादा इस पे वक्त दिया है मैंने, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस पीडीएफ को बनाने में, और तकरीबन जो है इस समय पर अगर बात की जाए तो तकरीबन 11,000 प्लस, हो सकता है 12,000 तक लोग पहुंच गए हों। इतने लोगों ने इस पर विश्वास दिखाया है। तो प्रश्न है, यदि किसी तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड है और इसकी तरंग दैर्घ्य 0.75 मीटर है तो तरंग की आवृत्ति है। तो तरंग की आवृत्ति यहाँ पर आपको निकालना है। तो तरंग का सूत्र क्या होता है, तो वो आपका हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू लैम्डा। क्या हो जाएगा, v बराबर f इंटू लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो है क्या निकालना है, यहाँ पर आपको आवृत्ति निकालनी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर f बराबर
v अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। तो v कितना है, v मतलब ये हो गया कि यहाँ पर चाल कितनी है, तो वो हो जाएगी 300। कितनी है, तो वो हो जाएगी 300। और जो है और लैम्डा की बात करें तो मतलब तरंग धैर्य पूछ रहा है, और तरंग धैर्य कितनी है 0.75 मीटर। कितनी है 75। अब हम इसको हल करेंगे और टोटल निकल करके आ जाएगा 400 हर्ट्ज। कितना आ जाएगा 400 हर्ट्ज जो है निकल करके आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनन विधि समष्टि में अधिक विविधता उत्पन्न करेगी। तो वो कौन करेगी, तो वो करेगी लैंगिक जनन। कौन करेगा, तो वो लैंगिक जनन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारे भैया वाह शिफ्ट कितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे। अगर किसी को न्यूमेरिकल लगाना नहीं आ रहा होगा, सरकारी रोजगार को फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो आप सोचिए उसका कैसा रिजल्ट क्या होगा। इसीलिए कहता हूं साथियों, आप पीडीएफ लेकर के देखिए, रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन 100% निश्चित है। प्रश्न है, एक विद्युत बल्ब की रेटेड शक्ति 110 वोल्ट 220 वोल्ट है। बल्ब द्वारा ली गई धारा आपको बतानी है। तो शक्ति कितनी है, तो शक्ति आपकी हो जाएगी 110 वोल्ट। शक्ति का मतलब हो गया कि पावर बराबर हो गया 110 वोल्ट। और वोल्टेज कितना है, तो वो हो जाएगा 220। कितना है, तो वो हो जाएगा 220। और P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई। अब हम इसी में इसको फॉर्मूले को रख देंगे और टोटल निकल करके कितना आ जाएगा, तो वो निकल करके आएगा 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर जो है वो निकल करके आएगा। सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस डैश है। तो निकलने वाली गैस कौन होगी, तो वो आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, धातु कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया से निकलने वाली गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, फसलों को उनकी वृद्धि चक्र के दौरान इष्टतम समय पर पानी उपलब्ध कराने से प्रत्यक्ष रूप से कौन सा परिणाम प्राप्त होता है। तो वो कौन सा परिणाम होगा, पीड़कों के प्रति शुभेच्छता में वृद्धि। तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, उच्च अपेक्षित उपज। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निलंबन विलयनों से भिन्न होते हैं क्योंकि। क्यों भिन्न होते हैं विलयनों से, तो वो इसलिए भिन्न होते हैं क्योंकि इनको नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पादप कार्य में विभाज्योतक ऊतक के स्थान को सही तरीके से निरूपित करता है। तो वो कौन निरूपित करेगा, तो वो करेगा तने के आधार पर। क्या करेगा, तो वो करेगा तने के आधार पर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक व्यायाम के बाद हमें पेशियों में ऐंठन का अनुभव क्यों होता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे शरीर में व्यायाम हम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वहाँ पर लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण हमारे पेशियों में जो है वो ऐंठन का अनुभव होता है, दर्द महसूस होता है, थकावट महसूस होता है। तो वो होता है लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि पौधों में अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। तो अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण कौन है, ये आपको बताना है। परागकण है, जी नहीं। निषेचन है, जी नहीं। अंकुरण, तो अंकुरण भी गलत हो जाएगा। वनस्पति प्रवर्धन होगा। क्या होगा, तो वो होगा वनस्पति प्रवर्धन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे में देख रहा था प्रश्न रेलवे ने कई पूछ रखे हैं। प्रश्न है, एक व्यक्ति 22 केजी मतलब द्रव्यमान मतलब एम बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 22 केजी। ठीक है, 22 केजी के द्रव्यमान के एक पत्थर को 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर उच्चता तक उठाता है। तो 4 मीटर ऊंचाई तक मतलब एच बताया है यहाँ पर। एच कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 मीटर। एच कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 मीटर। फिर क्या बता रहा है, अच्छा जी बराबर क्या है, मतलब गुरुत्वीय। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। जी बराबर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या यहाँ पर रखेंगे, अब हम रखेंगे यहाँ पर पूछा जा रहा है इसमें कार्य। कार्य का मतलब ये हो गया कि W पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। तो सब कुछ आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्या कह दिया गया यहाँ पर। तो W बराबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर W बराबर क्या होता है, वो हो जाएगा M इंटू जी इंटू एच। तो इसी में पूरा हम रख देंगे 22 × 10 × 4 और टोटल निकल करके आ जाएगा 880 जूल। कितना, 880 जूल जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कार्बन परमाणुओं और एक हाइड्रोक्सिल प्रयागात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है। तो वो हो जाएगा एथेनॉल। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रेक्षण की व्याख्या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल द्वारा नहीं की जा सकती है। तो वो नहीं की जा सकती है त्वरित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के बावजूद परमाणु के स्थायित्व। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अभिकथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए हम कथन देखते हैं। ए कथन क्या है, तो वो है, मेंडेल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को इसलिए चुना क्योंकि उन्हें उगाना आसान था और उनमें विशिष्ट विपरीत गुण पाए जाते हैं। तो ये कथन तो आपका सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि मटर के पौधे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं जिससे मेंडेल आसानी से संकरों को नियंत्रित कर पाते थे। तो ये तो गलत हो जाएगा, जी नहीं। तो इसमें ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन ए के साथ में ए सत्य है, लेकिन दूसरा जो कथन दिया गया है आर जो दिया गया है कारण, वो यहाँ पर असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही लेंस सूत्र को निरूपित करता है। तो वो कौन करेगा, तो वो करेगा 1/v - 1/u। तो बराबर टोटल निकल कर आएगा 1/f। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही क्लास में इस फॉर्मूले को बताया हुआ था, जी हाँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है, जब वायुरोधी डॉट वाली एक खाली प्लास्टिक की बोतल को जल से भरी बाल्टी में गहराई तक ढकेला जाता है तो अधोमुखी धक्के का प्रतिरोध करने वाला वर्धमान ऊर्ध्वगामी बल कहलाता है। तो वो कहलाता है उत्प्लवन बल या फिर उत्प्लावक बल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिफैटिक कार्बन यौगिकों में बनने वाला आबंध की प्रकृति कैसी होती है। तो वो कैसी होती है, तो वो होती है सहसंयोजक। कैसी, तो वो हो जाएगी सहसंयोजक। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई 1000 kg की एक कार को एक स्थिर ब्रेक बल द्वारा 5 सेकंड में विराम अवस्था में लाया जाता है। बल का परिणाम क्या होगा। तो इसको हम न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार देखते हैं। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, तो वो था F बराबर m इंटू ए। क्या था, F बराबर m इंटू ए जो है ये दूसरा इसका सूत्र है न्यूटन का, और जिसमें द्रव्यमान 1000 kg है और प्रारंभिक वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। और जो इसका यहाँ पर अंतिम वेग दिया गया है तो वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। और समय कितना दिया गया है, 5 सेकंड का दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो वो ज्ञात करेंगे त्वरण या मंदन। तो त्वरण या मंदन क्या होता है, तो A बराबर क्या होता है, V - U/T। तो इसमें हम टोटल रख देंगे। कैसे रखेंगे, V को क्या रखेंगे, तो V हो जाएगा आपका 0 और जो है U आपका हो जाएगा -10 और अपॉन में क्या T बराबर कितना है 5 सेकंड। तो टोटल निकल करके आएगा माइनस जो है 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या आ जाएगा, तो -2 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर आ जाएगा। तो 2 मीटर प्रति सेकंड निकल करके आया। अब हम इसी में रख देंगे। तो F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है m इंटू ए। क्या हो जाएगा, F बराबर m इंटू ए हो जाएगा, जिसमें अब हम क्या रखेंगे कि एक तरफ 1000 हो जाएगा क्योंकि इसमें 1000 kg दे रखा है, और इंटू माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो टोटल निकल करके कितना आ जाएगा, तो वो निकल करके आ जाएगा 2000 न्यूटन। कितना, तो वो निकल करके आएगा 2000 न्यूटन। तो ऑप्शन जो आपका बी है तो यह हो जाएगा बिल्कुल सही 2000 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यदि किसी चालक में धारा की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो उस पर लगने वाले बल की दिशा होगी। जी हाँ, यदि किसी चालक में धारा की दिशा को उत्क्रमित कर दिया जाए तो उस पर लगने वाली बल की दिशा जो है वो उत्क्रमित हो जाएगी। कैसी, वो भी उत्क्रमित हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी 50 मीटर पूर्व तक जाती है और 10 सेकंड में बिंदु ए पर वापस आती, तो इसका औसत मतलब गई और वापस आ गई, तो इसका क्या हो जाएगा? सीधा सा जवाब है यार 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है भाई, 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। प्रश्न है, डिटर्जेंट निम्नलिखित में से किसमें कार्य कर सकता है? तो डिटर्जेंट जो है वो मृदु और कठोर और मृदु दोनों जलों में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है? तो बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग क्या है? तो वो हो जाएगा अतिरिक्त अमाशयी अम्ल को उदासीन करना, जो है ये बेकिंग सोडा का सामान्य उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशय में स्रावित होता है? तो पाचन प्रक्रिया के दौरान अमाशय में स्रावित होने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता लेकिन आराम से किताब पढ़ सकता है, उसकी आंखों में कौन सा दोष है? तो उसकी आंखों में जो है वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा? तो वो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल सड़कों को पक्का करने के लिए डामर के स्थान पर निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है बिटुमेन का। किसका? तो वो किया जाता है बिटुमेन का। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गर्म वस्तु को हाथ से स्पर्श करने पर मनुष्य अपना हाथ तुरंत हटा लेता है। क्यों हटा लेता है? क्योंकि मनुष्य स्पर्श के उद्दीपन के प्रति जो है वो संवेदनशील होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया में स्क्लिकेचर की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो वो क्या होती है? पराग ग्रहण करता है तथा निषेचन के लिए बीजांडों को आश्रय देता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदूक क्षैतिज दिशा में गोली दागती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं कौन सा कथन सही है। 4 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है, बंदूक पर गोली पर अग्र दिशा में लगने वाले बल के बराबर पश्चिम दिशा की ओर बल लगाता है। तो ये तो बिल्कुल पहला कथन है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन, सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। तो बिल्कुल सही। दूसरा कथन क्या है? एक फ्यूज परिपथ को अतिधारा से बचाता है। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अतिधारा मतलब ज्यादा वोल्टेज से बचाता है। तीसरा कथन क्या है? प्रत्येक उपकरण से प्रवाहित धारा समान होती है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी जो है ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 150 केजी द्रव्यमान वाली एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा कितनी होगी? प्यारे साथियों, बहुत ही आसान है। पहली बात तो 36 को हम क्या कर देंगे? तो 36 को 5/18 से जो है गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से 72 जो है इसको हम कर करके जो टोटल निकल करके इसको हम गुणा कर देंगे और टोटल निकल करके क्या आएगा? तो वो आ जाएगा 22,500 जूल। जी हाँ, टोटल इसका जो निकल करके आने वाला है और उसी में से क्या करेंगे जो है इसको हम माइनस कर देंगे तो टोटल निकल करके आएगा 22,500 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में किस प्रकार का आबंधन पाया जाता है? तो वो पाया जाता है सहसंयोजक। जी हाँ, अधिकांश कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक आबंधन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के निष्कर्षण की विधि डैश पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में उसकी स्थिति पर। जी हाँ, उसकी स्थिति पर जो है वो निर्भर करती है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोर का मॉडल के सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक कोशिका में इनमें से कौन सी आकृति दिखाई देती है? तो वो कौन सी आकृति है जो दिखाई देती है? तो वो दिखाई देती है कोशिका झिल्ली। कौन सी? तो वो दिखाई देती है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्काणु में कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? प्यारे साथियों,
आप इस क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन क्लास का लेकर के आप देख सकते हैं कि रेलवे कम आज की क्लास में वही प्रश्न जो जिसको रेलवे ने कम से कम 4 से 5 बार पूछा है उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आया हूं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न फिर से इस बार में रिपीट होने वाले हैं। तो प्रश्न है, वृक्काणु में कौन से पदार्थ चयनात्मक रूप से पुनः अवशोषित होते हैं? तो वो अवशोषित होने वाले पदार्थ हैं ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और जल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इथेनॉल CHOH का सामान्य नाम है? तो वो क्या नाम हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। क्या है इथेनॉल का सामान्य नाम? क्या है? तो वो हो जाएगा एथिल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी परिपथ में धारा को दोगुना कर दिया जाता है, प्रतिरोध को स्थिर रखते हुए प्रतिरोधक में क्षयित शक्ति हो जाती है, तो वो कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 4 गुनी। कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 4 गुनी। प्यारे साथियों, सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए कम समय में बेहतर तैयारी के लिए 99 रुपीज़ में NCERT साइंस के वो प्रश्न लेकर के आया है जो आपके रेलवे के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। क्यों? क्योंकि रेलवे NCERT से ही पूछ रहा है और मैंने जो ये PDF तैयार की है वो NCERT से ही तैयार की है। तो ये PDF आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। 99 रुपीज़ में अगर आपके 5, 10, 15 नंबर कंट्रोल हो रहे हैं, आप कवर कर पा रहे हैं, तो यकीनन ये घाटे का सौदा नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप लोग ये ई बुक जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ ही आप लोगों को करंट अफेयर की ई बुक भी उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? तो वो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो जंतु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल कैंपस की सफाई करते समय विद्यार्थियों को जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट को पृथक करने के लिए कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे जैव निम्नीकरणीय बिन में डाला जाना चाहिए? तो उसमें जो है जो जैव निम्नीकरणीय है तो उसमें जो है लकड़ी की पेंसिल का छीलन जो है वो डाला जा सकता है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब। ये प्रश्न कोई बनाया नहीं गया है साथियों, ये प्रश्न जो है रेलवे ने ही खुद पूछा है। आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश सघन माध्यम ए से विरल माध्यम बी की ओर यात्रा कर रहा है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी के अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी? तो वो इसमें से क्या हो जाएगा? तो मीटर क्या होगी? मीटर स्क्वायर? जी नहीं, मीटर नहीं। तो इसमें से क्या हो जाएगा? कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नर गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अमाप में बेमेल होता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा जो लिंग गुणसूत्र है वो अमाप में जो है वो बेमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कारण किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे जूल का तापन। क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे जूल का तापन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों, आपको कुछ नहीं करना है, बस क्लास को आप लोग देखते रहिए और देखते ही देखते आपके दिमाग में मैं सेट करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। प्रश्न है, एक साइकिल चालक एक वृत्तीय गति करते हुए अपनी गति की दिशा में एक सेब फेंकता है। सेव में गति करेगा। तो सेव में गति जो है उस बिंदु पर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय पथ पर जो है वो गति करेगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न है, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या है? आइए देखते हैं। 4 कथन दिए गए हैं, देखते हैं कौन महत्वपूर्ण है। कि बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्थिर होते हैं और प्रोटॉनों से टकराने पर ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि बोहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दूसरा क्या है कि स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते। ये कथन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं और इन कक्षाओं में रहते हुए ऊर्जा का विकिरण नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी निम्न अभिक्रियाशीलता के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना रखती है? तो वो हो जाएगा सोना। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा सोना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में त्वरण क्या होगा? तो वो क्या हो जाएगा? तो वो होगा गति की दिशा में विपरीत कार्य करेगा। त्वरण जो है वो गति की दिशा में विपरीत कार्य करता है।
प्यारे साथियों, आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है? तो वो क्या हो जाएगा? अग्नाशयी रस जी नहीं, पित्त रस जी नहीं, लार तो ये भी नहीं, तो बचा कौन? वो बचा एड्रिनल। तो ये जो है सीधे रक्त में स्रावित किया जाता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो हो जाएगा प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। क्या करती है? प्रबलता आवृत्ति पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है तो वो हो जाएगा 44। कितना? तो वो हो जाएगा 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पदार्थ के कणों के निरंतर संचालन को सही ढंग से समझता है? तो वो कौन समझाता है? तो वो देखते हैं कौन से इसमें 4 जो कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या कहता है कि पदार्थ के कण इतने भारी होते हैं कि वे हिल तक नहीं सकते। तो ये तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। दूसरा कथन क्या है? पदार्थ के कण तब तक स्थिर रहते हैं जब तक उन पर बल ना लगाया जाए। तो ये भी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कथन क्या है कि पदार्थ के कण अपनी गतिज ऊर्जा के कारण निरंतर गतिशील रहते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत ही हो जाएगा। तो ये पदार्थों के कणों के निरंतर संचालन को सही ढंग से अगर कोई समझाता है तो ये समझाता है कि पदार्थ के कण केवल गैसों में ही संचलन करते हैं, ठोस या द्रव में वो संचलन नहीं कर सकते। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो वो निर्भर करती है द्रव्यमान और ऊंचाई पर। जी हाँ, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान और ऊंचाई दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागकण की तुलना में परागकण का प्राथमिक लाभ क्या है? तो वो हो जाएगा आनुवांशिक विविधताएं लाता है जिससे संतति के जीवित रहने की संभावना जो है वो वर्धित हो जाती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा निर्मित होता है? तो वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण। कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा विरंजक चूर्ण के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अम्ल किसी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करता है तो किन उत्पादों का निर्माण होता है? तो वो उसमें हो जाता है लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्पाद होता है। आप ये मान के चलिए अवतल दर्पण से 1 से 2 प्रश्न में देख रहा था हर शिफ्ट में पूछे गए हैं और आगे भी आप ये मान के चलिए आपकी शिफ्ट में भी दर्पण से 1 से 2 प्रश्न जरूर ही पूछा जाने वाला है। तो प्रश्न है, एक कार चालक घर पर अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग दर्पण के रूप में करता है। यदि उसका चेहरा दर्पण के पास रखा जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? देखिए डायरेक्ट भी पूछ सकता था लेकिन इसने घुमा के पूछा है। तो ये घुमा करके पूछे या सीधा सा पूछे, तो अगर यहाँ पर अवतल दर्पण की बात हुई है तो उसमें आभासी, सीधा और आवर्धित, ध्यान रखिएगा हमेशा आभासी, सीधा और आवर्धित जो है वो प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है जो नए जीवों में विकसित होते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं मुकुलन, विखंडन, खंडन या फिर संलयन। तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे खंडन। जी हाँ, परिपक्व होने पर एक जीव छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है जो नए जीव के रूप में विकसित होते हैं और इस प्रक्रिया को खंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धातु को अभिक्रियाशीलता श्रेणी में कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है? एल्युमिनियम, लेड, जिंक या फिर आयरन? तो वो रखा गया है लेड को। जी हाँ, लेड को जो है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जो है कॉपर के ठीक ऊपर रखा गया है। प्रश्न है, NaO3 का आणविक द्रव्यमान 63, परमाणु द्रव्यमान इकाई 5 है। ऑक्सीजन O का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो वो हो जाएगा 8U। कितना हो जाएगा? 8U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चारकोल। चारकोल जो पदार्थ है वो बिना ज्वाला के जलता, बाकी पेट्रोल, मोम और LPG ये सब ज्वाला जो है उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह क्या करती है? तो यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ती है। जी हाँ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो यह जो है अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु भूमि के निकट स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी गति की दिशा क्या होगी? तो उसकी गति की दिशा जो है वो समान रहती है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिमोसा पुडिका की पत्तियों को छूने पर वे किस क्रियाविधि के कारण मुड़ जाती हैं? तो उसके अंदर जो है पत्ती कोशिकाओं के जलांश में परिवर्तन होता है और इसी क्रियाविधि के कारण जो है वो मुड़ जाती हैं। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या दर्शाती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। जी हाँ, परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या दर्शाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आयोडीन, नाइट्रोजन, फास्फोरस या फिर ब्रोमीन? तो ब्रोमीन जो है माफ़ी चाहूँगा साथियों, हाँ सॉरी ब्रोमीन जो है वो जो है कमरे में जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर अधातु के बारे में पूछा है। धातु होता तो यहाँ पर जो है पारा हो जाता, वैसे यहाँ पर अधातु जो है वो ब्रोमीन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण विराम अवस्था से गति करना शुरू करता है और एक समान त्वरण से गति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कण के सही वेग ग्राफ को दर्शाता है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा है। तो इसमें दर्शाएगा आपका धनात्मक ढलान के साथ मूल बिंदु से होकर गुजरने वाली एक सरल रेखा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में एक उभयनिष्ठ विशेषता यह है कि दो धातु लवणों के बीच धातु आयनों का आदान प्रदान होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थों के कणों की अंतर्निहित यादृच्छिक गति के कारण यादृच्छिक रूप से मिश्रित होते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है विसरण कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जैसे जीवों में मुकुलन की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है? ये देखते हैं। तो पहला कथन है, एक मुकुल नियत कोशिका विभाजन के कारण एक उभार के रूप में बनता है और परिपक्व होने पर अलग हो जाता है। यहाँ पर तो पहला कथन ही बिल्कुल सही हो गया, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग कोशिकीय प्रजनन में मदद करता है? तो वो कौन करता है? तो वो करेगा जो है नाभिक। कौन करेगा? तो वो जो है न्यूक्लियस नाभिक करता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो कथन यहाँ पर दो दिए गए हैं। तो पहला कथन है, एक फ्यूज विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये हो गया पहला कथन। दूसरा कथन क्या है कि जब विद्युत धारा सुरक्षित सीमा से अधिक हो जाती है तो फ्यूज तार पिघल जाता है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। जी हाँ, दोनों कथन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है? जी हाँ, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? तो वो हो जाएगा निसल्स कणिकाएं। क्या है? तो वो हो जाएगा निसल्स कणिकाएं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थित ऊर्जा हो जाती है। तो वो हो जाएगी दोगुनी। कैसी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी दोगुनी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन की वह विधि जिसके द्वारा जनन कोशिकाओं को गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में डीएनए की आधी मात्रा प्राप्त होती है तो वो कहलाती है अर्धसूत्री विभाजन। क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी अर्धसूत्री विभाजन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन आयनिक आबंधों के स्थान पर सहसंयोजक आबंध क्यों बनता है? तो वो क्यों बनता है? तो वो बनता है यह 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने या ग्रहण करने के लिए ऊर्जावान रूप से प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद निर्मित होता है? तो उसमें जो है निर्मित होने वाला उत्पाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? तो वो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में शहर में प्लास्टिक कचरे में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। लोगों की कौन सी आदत इसका सबसे बड़ा कारण है? तो वो है कि लोग लंबे समय तक चलने वाली वस्तुओं के स्थान पर डिस्पोजल वस्तुओं का अधिक उपयोग कर रहे हैं। इसी कारण जो है प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वो करेगा अंतर्ग्रहण पाचन अवशोषण बहिक्षेपण। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। ये प्रश्न बहुत साधारण सा लग रहा होगा, लेकिन ये हमने अपनी मर्जी से नहीं, पिछली बार में जो 2025 में एग्जाम हुआ है उसमें जो रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा है वही है ये। मेंडेल ने किस पौधे पर अपने प्रयोग किए हैं? तो वो किए थे उन्होंने मटर के पौधे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो वो आवश्यक हो जाएगा माध्यम। क्या हो जाएगा? ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? जी हाँ, जब कोई वस्तु को अनंत पर रख दिया जाए तो अवतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वो बनता है अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा, वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक बैटरी द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा डैश होती है। तो वो कैसी होती है? तो वो होती है ऊष्मा के रूप में पूर्णतः क्षयित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म की आप किसी भी तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की घटना क्या कहलाती है? ये सीधे सीधे प्रश्न रेलवे से लिए गए हैं और आप यकीन मानिए आगे के जो आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 1 वीक के बाद में देने वाले हो इसमें सीधे सीधे जो है आने की संभावना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो हो जाएगा वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस उत्पादन के उद्देश्य से पाले जाने वाले पोल्ट्री पक्षियों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? क्या उनको जो है कॉक कहा जाएगा? जी नहीं। जो है बॉयलर कहा जाएगा? तो बिल्कुल सही। क्या कहा जाएगा? तो उनको जो है बॉयलर कहा जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडार करता है? कौन हो जाएगा? सभी लवक? जी नहीं। हरित लवक? जी नहीं। वर्ड लवक? जी नहीं। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अवर्णीय। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी भी आधी कर दी जाए तो गुरुत्व बल होगा। तो गुरुत्व बल क्या होगा ये आपको बताना है। तो गुरुत्व बल जो है वो अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा? तो वो अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष तापमान पर हवा में ध्वनि की चाल लगभग 343 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल से गुजरने पर इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको बता दें, जब यह जल से गुजरेगी तब इसकी चाल जो है वो बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सभी तार एक ही पदार्थ से बने हैं तो निम्नलिखित में से किस तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो आप ये मान के चलिए जो तार छोटा और मोटा तार होगा उसका प्रतिरोध जो है वो सबसे कम होगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उनके सही विकल्प का चयन करें। ये कथन क्या है? 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला अभिकथन है कि अपघटन अभिक्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कारण क्या दिया गया है कि अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। तो आपको बताते चले, पहला कथन बिल्कुल सही है। अपघटन क्रियाओं में ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या है? तो दूसरा कथन यह भी सही है क्योंकि अभिकारक अणुओं को सरल उत्पादों में तोड़ने के लिए ऊर्जा अवशोषित होती है। लेकिन जो कथन आर आपका है ये कथन एक ही सही व्याख्या करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी के साथ में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो वो क्या दर्शाता है? तो वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है वो विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि खुरदुरी अंतर्द्रवी जलिका और चिकनी अंतर्द्रवी जलिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वो किसकी उपस्थिति के कारण होगा? तो वो हो जाएगा राइबोसोम की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कणों के मध्य प्रबलतम आकर्षण बल दर्शाता है? तो वो कौन दर्शाता है? तो वो दर्शाता है लोहे की छड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक में सदैव निम्नलिखित में से क्या होता है। तो वो क्या होता है, वो होता है कम से कम एक कार्बन परमाणु। क्या होता है, कम से कम एक जो है कार्बन परमाणु। एक एक प्रश्न जो है रेलवे ने जो पूछा है वही प्रश्न रखे हैं और उन्हीं टॉपिक से प्रश्न रखे गए हैं जो आपके रेलवे जो है वो इसमें इंटरेस्टेड रहता है। तो आप इन प्रश्नों को गूगल करके भी देख सकते हैं, ये कितनी बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो प्यारे साथियों, अगर क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण का अध्ययन मेंडेल ने मटर के पौधे में नहीं किया है। तो वो कौन सा नहीं किया है, वो है पत्ती का आकार का नहीं किया है, बल्कि बीज की आकृति, पौधे की ऊंचाई और फूलों की स्थिति, इन सभी का अध्ययन मटर के पौधे पर मेंडेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 11 है। तो वो कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 11 है। तो वो आपका हो जाएगा सोडियम। कौन सा है, तो वो हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण और एल्कोहल बनता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, एस्टीकरण, जी नहीं, एस्टीकरण इसको नहीं कहा जाएगा, हाइड्रोजनीकरण नहीं कहा जाएगा, अम्लन नहीं कहा जाएगा, तो इसको कहा जाएगा साबुनीकरण। क्या कहा जाएगा, तो यह कहा जाएगा साबुनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 kg की वस्तु पर शुद्ध बल न्यून है तो उसका त्वरण होगा। तो उसका त्वरण होगा 0 मीटर प्रति सेकंड। कितना, तो वो हो जाएगा 0 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑक्सीजन परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो वो हो जाएगी 8। कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक कुली अपने सिर पर भार रखकर एक समान चाल से क्षैतिज सड़क पर चलता है तो भार पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वो हो जाएगा 0। कैसा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो कथन है, एथेनॉल एक सुगंध गंध वाला होता है और यह जल में मिश्रणीय होता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी पौधे की वृद्धि द्वारा अपने खोए हुए भागों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो किया जाता है पुनरुद्भवन। कौन सा है, पुनरुद्भवन जो है इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण निर्गत होती है। तो वो जो है एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही रहेगी। कैसी, मुख्य अक्ष के समानांतर ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कंकाली रेखित पेशियों का सही वर्णन करती है। तो आपको बताते चलें। पहली बात तो रेखित पेशियां जो कंकाली पेशियां होती हैं उनकी अगर बात करें तो सबसे पहले लंबी, उसके बाद में बेलनाकार, उसके बाद में अशाखित बहुकेंद्रीय कोशिकाएं ऐच्छिक नियंत्रण। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस किनारों की तुलना में बीच में मोटा होता है। इस आकृति के कारण इससे गुजरने वाली जो समानांतर प्रकाश किरणों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह क्या करेगा, यह किरणों के एक बिंदु पर मिलने के कारण बनता है जिससे एक अभिसारी क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब समान लंबाई लेकिन अलग अलग प्रतिरोध वाले दो तारों में समान धारा प्रवाहित होती है तो उच्च प्रतिरोध वाला तार क्या करेगा, वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है। देखिए ये छोटे प्रश्न आपको लग रहा है, ये प्रश्न छोटा भैया है जरूर, लेकिन रेलवे ने पूछ रखा है। तो रसायन विज्ञान में निलंबन क्या है, तो निलंबन होता है बड़े कणों वाला एक विषमांगी मिश्रण, वो रसायन विज्ञान की भाषा में निलंबन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। तो वो हो जाएगा विद्युत मिक्सचर ग्राइंडर। क्या है, विद्युत मिक्सचर ग्राइंडर जो है वो उपकरण अपने कार्य पद्धति के लिए धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का वर्णन करने के लिए क्या आवश्यक है। तो वो आवश्यक है केवल संख्यात्मक मान जो इसका परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करने के लिए उत्तरदायी है जो एक जंतु कोशिका में विभिन्न चयापचयी कार्यों को सक्षम बनाता है। तो वो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मीसोसा, जी हाँ, मीसोसा पुडिका छुई मुई का पौधा स्पर्श उद्दीपन को संपर्क बिंदु से संचलन के लिए उत्तरदायी प्रेरक कोशिकाओं तक किस प्रकार प्रसारित होते हैं। तो ये आपके रहे चार ऑप्शन। तो वो किस प्रकार प्रसारित होता है, तो वो प्रसारित होता है सामान्य पादप कोशिकाओं के बीच पारित विद्युत और रासायनिक संकेतों के माध्यम से जो है वो पारित होता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक छात्र प्रतिबिंब को उत्तल लेंस से फोकल दूरी के दोगुने से अधिक दूरी पर रखता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो वो निर्मित होता है वास्तविक, उल्टा और बिंब से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस अंग से स्रावित होता है। तो वो स्रावित होता है वृषण से। कहाँ से? वृषण से जो है टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन जो है स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल की रेंज क्या होती है। तो पीएच स्केल की रेंज जो है वो 0 से 14 जो है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवों में आनुवांशिक विविधता का महत्व यह है कि, तो क्या महत्व है? तो आनुवांशिक विविधता का महत्व यही है कि यह जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब। ये सभी प्रश्न जो है रेलवे के प्रश्न हैं और वर्तमान में रेलवे जो प्रश्न पूछ रहा है साइंस के वो एनसीईआरटी प्रश्न ही पूछ रहा है। इसीलिए 99 में 10,000 क्वेश्चन की ई बुक आपको एनसीईआरटी साइंस, जीके और करंट अफेयर की दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्षारण सामान्यता किस रूप में देखा जाता है। तो संक्षारण जैसे कि इसमें लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना जो है यह भी एक संक्षारण का ही जो है उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संरक्षण के नियम का परिणाम नहीं है। तो कौन सा नहीं है ये आपको दिखाना है। तो आइए देखते हैं। तो पहला कथन है कि एक संवृत प्रणाली की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। तो ये तो स्थिर रहेगी, तो ये नहीं हो जाएगा। दूसरा क्या है, गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। तो किया जा सकता है, तो यह भी नहीं होगा। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? चौथा बचा एक संवृत प्रणाली की कुल ऊर्जा बढ़ाने के लिए ऊर्जा का सृजन किया जा सकता है। जी नहीं। तो ये प्रश्न जो है एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 हर्ट्ज वाली ध्वनि की तुलना 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि से की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। 500 हर्ट्ज वाली ध्वनि की पिच उच्च है। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोहे के संचारण को सबसे प्रभावी रूप से तीव्र करेगी। तो वो करेगी घुले हुए लवड़ों वाली आर्द्र वायु के संपर्क में लोहे का पृष्ठ। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू सर्किट में भू संपर्क तार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत आघातों से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन परमाणु का कौन सा गुण एक कार्बन परमाणु को अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने में सक्षम बनाता है। तो वो बनाता है श्रृंखलन। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कण द्रव्यमान संख्या में योगदान देता है। तो वो देता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन सा है? तो वो हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान की सही परिभाषा क्या है। तो वो आपका हो जाएगा यह कार्बन 12 परमाणु का सापेक्षिक द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। तो वो हो जाएगा प्रोपीन। जी नहीं। ब्यूटीन। जी नहीं। तो बचा कौन? यहाँ पर हो जाएगा ब्यूटेन। कौन सा है? तो ब्यूटेन जो है वो हाइड्रोकार्बन संतृप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गांव जो नियमित रूप से सूखे से जूझता है वह शुष्क मौसम के लिए कृषि क्षेत्र की सिंचाई हेतु जल का भंडारण करना चाहता है। कौन सा तरीका सबसे अधिक जो है अच्छा होगा। तो वो हो जाएगा वर्षा जल संचय और जल संभर प्रबंधन। कार विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। तो विरामावस्था का मतलब हो गया कि 0 मीटर प्रति सेकंड से चलना स्टार्ट करती है और 20 सेकंड में 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेती है। ठीक है, 72 में जो है तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 72 को 72 गुणे 5/18। ये बताने की आवश्यकता तो नहीं होगी कि 5/18 क्यों किया है। तो टोटल आपका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया? तो ये आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर टाइम भी आपको कितना दिया गया है, तो वो भी 20 सेकंड दिया गया है। तो त्वरण का सूत्र क्या होता है पता है आप लोगों को? त्वरण का सूत्र हो जाएगा v - u/t।
टी। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा। इसी में हम रख देंगे तो क्या रखेंगे? तो पहले क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। फिर क्या करेंगे? तो 0 से स्टार्ट हुई तो 0 रखेंगे, अपॉन क्या कर देंगे? तो रख देंगे 20। और बचा क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर बच रहा है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो क्या सही जवाब जाएगा? तो वो क्या जाएगा? तो वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ में। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के उस संबंध को क्या कहा जाता है जिन्हें शाखन रेखाओं की एक श्रृंखला के रूप में दर्शाया जा सकता है? प्यारे साथियों, क्लास अच्छी लगे ना तो एक लाइक और एक कमेंट आप लोग जरूर कर दीजिएगा। और एक एक प्रश्न रेलवे से पूछा गया है, 4-4 5 बार प्रश्नों को पूछा गया, वही प्रश्न मैं आज की क्लास में लेकर के आया हूं। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को ना आप लोग अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी, वो हो जाएगा खाद्य जात। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा खाद्य जात। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिससे वह बल की दिशा में 5 मीटर गति करता है। किया गया कार्य है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 50 जूल। क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 50 जूल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है? जी हाँ, आपको गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित जाएगा कि यह कोशिकाओं से पदार्थ के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस मुख्यतः सहायता करता है। तो नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, मतलब नेत्र का जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, तो वो क्या सहायता करने का कार्य करता है? तो उसका कार्य होता है कि फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करना। जी हाँ, फोकस दूरी का सूक्ष्म समायोजन प्रदान करना। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लोएम ऊतक का घटक है? तो फ्लोएम ऊतक का घटक कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा चालिनी नलिकाएं। कौन सा है? तो वो हो जाएगा चालिनी नलिकाएं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया और प्रतिक्रिया बल का उदाहरण नहीं है? ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि पैर जमीन को पीछे की ओर ढकेलता है और जमीन पैर को आगे की ओर ढकेलती है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, जब बस अचानक चलती है तो लोग आगे की ओर गिर जाते हैं। जी हाँ, ये जो है क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो पौधों के लिए बीज प्रसार महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि अतिसंकुलता और प्रतिस्पर्धा को रोकता है। इसके लिए जो है बीज प्रसार महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग काष्ठ लुगदी के प्रक्रमण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वो हो जाएगा कागज उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन वाले एक उदासीन परमाणु की संख्या क्या है? तो ये आपको बताना है। तो परमाणु की जो द्रव्यमान संख्या होती है उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 11 प्लस 12 को जो है जोड़ देंगे तो क्या बन के आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 23। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो इन दोनों को जोड़ करके ऑप्शन जो है आपका सी सही हो जाएगा 23। कौन सा है? तो वो हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंतुओं में सुग्राहिता या अनुक्रियता मुख्यतः द्वारा नियंत्रित होती है। तो वो नियंत्रित होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि जंतुओं में सुग्राहिता और अनुक्रियता मुख्यतः नियंत्रित होती है, तो वो नियंत्रित होती है तंत्रिका तंत्र के द्वारा। हमारे प्यारे साथियों, एक एक प्रश्न आज की क्लास का महत्वपूर्ण है, तो इस क्लास को मिस मत कीजिएगा। आप लोग क्लास को पूरा देखिए और इस क्लास की पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायोगिक प्रेक्षण द्रव में कणों के अस्तित्व का सर्वाधिक प्रबल प्रमाण प्रदान करता है? तो वो कौन करेगा? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन दिए गए हैं। तो वो करेगा स्याही की एक बूंद बिना विलोडन किए जल में समान रूप से प्रसारित हो जाती है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंद को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उछाला जाता है, समय t के बाद इसका वेग हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? देखो ये प्रश्न कोई हमने नहीं अपनी तरफ से बनाए, ये प्रश्न जो है रेलवे ने ही पूछ रखे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? ध्वनि निर्वात में गमन कर सकती है? नहीं कर सकती यार, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा क्या है, ध्वनि वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक तेजी से गमन करती, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती, तो बिल्कुल सही। और यह अनुदैर्घ्य तरंग होती, तो ये भी बिल्कुल सही। देखिए जहां पर निर्वात आया है, निर्वात में ध्वनि कभी भी गमन नहीं कर सकती, ध्वनि को चलने के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, कि ध्वनि को गमन करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और यह अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो विदेशज और स्थानीय मवेशी नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग का उद्देश्य क्या है? तो वो हो जाएगा लंबे दुग्ध स्त्रावण को रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ संयोजित करना। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सा कथन कार्बन की विविधता युक्त प्रकृति से संबंधित नहीं है? और जहां पर नहीं आ जाए वहां पर आप लोगों को संभलने की आवश्यकता होती है। जी हां, नहीं पूछ रहा है। तो पहला कथन क्या है कि इसमें श्रृंखलन होता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या, यह चतुसंयोजी होता है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, यह आयनिक रूप से बंध बना सकता है, तो ये नहीं बना सकता। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, यह आयनिक रूप से बंध नहीं बना सकता है। प्यारे साथियों, इसी प्रकार से जो 10,000 क्वेश्चन की ई बुक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। जी हां, एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न रहने का मतलब ये है कि रेलवे ने सीधे सीधे उन प्रश्नों को पूछा। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न 10,000 की क्वेश्चन की जो ई बुक हमने तैयार की है उसमें दिए गए हैं, जो आपको 99 में जो है आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दी जा रही है, और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे साथियों, ये ई बुक 99 रुपए की ई बुक आपके कम से कम 5, 10, 15 नंबर तक जो है एग्जाम में दिलाने की क्षमता रखती है। तो प्यारे साथियों, इस ई बुक को आप ले सकते हैं, और जो आपका सिलेक्शन जो है कुछ नंबरों की वजह से रुक सकता था, उसकी वजह से सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के अवरूपों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो आइए देखते हैं, 4 कथन है। तो पहला कथन क्या है, वे कार्बन के विभिन्न संरचनात्मक रूप हैं जिनके भौतिक गुणधर्म भिन्न लेकर रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन ए के साथ ही जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं, 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की आपेक्षिक प्रबलता को क्षेत्र रेखाओं की निकटता की कोटि दर्शाया जा सकता है। तो पहला कथन तो ये यहां पर आपका सही हो गया। और दूसरा कथन क्या है कि कोई भी 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तो दूसरा कथन भी सही है। तो आपके ये दोनों कथन यहां पर सही हो जाते हैं। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 से 2, मतलब ये यहाँ पर क्या बता रहा है, प्रतिरोध का मतलब R जो है वो कितना है, तो वो हो जाएगा 102, और उसमें 5 विभवांतर है। विभवांतर को हम V से जो है प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट है, ठीक है। और क्या होता है, और ओम के नियम के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इसमें धारा प्रवाहित की बात कर रहा है। तो ओम का नियम क्या कहता है कि चालक में प्रवाहित धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच का संबंध होता है। तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू आर। क्या हो जाएगा, V बराबर I इंटू आर हो जाएगा। लेकिन निकालना हमको क्या है, धारा निकालना है, मतलब I निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। जी हाँ, I बराबर क्या हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा V अपॉन आर। तो इसी में हम इस सूत्र को जो है 105 बटा 2 रख करके कितना इसका आंसर आएगा सही, तो वो हो जाएगा 0.5 एम्पियर। कितना, 0.5 एम्पियर इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV मानव प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? तो वो कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी कि यौन क्रिया के दौरान कंडोम का उपयोग करना। तो इसका प्रश्न का सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं। तो वो क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे विचलन कोण। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा कि प्रिज्म की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को कहते हैं, तो वो कहते हैं विचलन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु की संरचना का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो आइए 4 कथन दिए गए हैं, देखते हैं। तो पहला कथन है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरा एक सघन नाभिक होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है कि परमाणु में केवल न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी गलत है। तीसरा क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक केंद्रीय नाभिक के परितः निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं। तो ये भी देखिए थॉमसन की यहाँ पे बात हो रही, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन डी के साथ में इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में अंतर्निहित होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की क्या भूमिका होती है? तो चिप पैकेटों में नाइट्रोजन गैस की जो भूमिका होती है वो भूमिका होती है कि यह ऑक्सीकरण को रोकता है। जी हाँ, ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिससे चिप्स जो होते हैं वो नम नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन सामान्यता कहाँ होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र में जो निषेचन होता है तो वो होता है डिंब वाहिनी में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। कहाँ होता है? तो वो होता है डिंब वाहिनी में। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जब कोई ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित होता है तो अंतरकणीय स्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो क्या पड़ेगा? तो वो जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जैविक आवर्धन की परिघटना के माध्यम से निम्नलिखित में से किसमें पीड़कनाशी की सांद्रता सर्वाधिक होती है? तो वो हो जाएगा आपका टिड्डा। कौन है? तो वो हो जाएगा टिड्डा। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्यारा साथियों, आप लोग इसका एक बार पीडीएफ ली करके रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और ये प्रश्न सीधे सीधे रेलवे से पूछे गए हैं और इतने ज़्यादा बार रिपीट हुए, आप यकीन मानिए इस बार रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से आज की क्लास से कम 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाए। हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी पूछ लिए जाए, क्योंकि यह प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार रेलवे ग्रुप डी ने रिपीट किया है उसी से ये प्रश्न लेकर के आया हूँ मैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लैंगिक परिपक्वता से जुड़ा हुआ है? तो वो कौन सा जुड़ा है? तो वो है स्वतंत्रता की इच्छा और मनोदशा में उतार चढ़ाव। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस के सही उदाहरण का चयन कीजिए। तो वो क्या हो जाएगा? चीनी और नमक जो है ये क्रिस्टलीय ठोस का सही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधातु द्वारा निर्मित ऋणायन Ca2+ आयन के साथ अभिक्रिया करके एक स्थायी आयनिक यौगिक बनता है? तो वो बनता है ऑक्सीजन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टी आकृति का अंतःगर्भाशय गर्भ निरोधक उपकरण है जो दीर्घकालीन बहुवर्षीय गर्भ निरोधक प्रदान करता है? तो वो कौन करेगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गर्भ निरोधक गोलियां, जी नहीं, ये कुछ समय के लिए होता है। डायाफ्राम, जी नहीं, ये भी कुछ समय के लिए होता है। पुरुष कंडोम, ये भी कुछ समय के लिए होता है। लेकिन कॉपर टी जो होता है ये दीर्घकालीन होता है। तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है? तो जी नहीं। अपना पथ पुनः प्राप्त करती है? जी नहीं। अक्ष से दूर अपसारित हो जाती है? तो ये भी नहीं होगा, अपसारित नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जी हाँ, जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर निर्देशित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही चालक के पास रखी गई कंपास सुई विक्षेपण दर्शाती है क्योंकि दर्शाती है क्योंकि धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है इसके लिए। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो क्या होता है? तो जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल कार्य करता है तो वस्तु की गति या गति की दिशा में परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रिय साथियों, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं उन प्रश्नों को इस श्रृंखला ही लेकर के आऊं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना हो। तो प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा इसकी प्रतिध्वनि के बीच कम से कम कितने समय का अंतराल आवश्यक होता है? तो वो समयांतराल होना चाहिए 0.1 सेकेंड का। कितना? 0.1 सेकेंड का समयांतराल होना आवश्यक है। ये ले भैया, ये प्रश्न जो है एनटीपीसी 2 बार रिपीट कर चुका है। ग्रुप डी में कम से कम 4 से 5 बार तो जरूर ही आया होगा। तो प्रश्न है, CH निम्नलिखित में से किस कार्बनिक यौगिक का संरचनात्मक सूत्र दर्शाता है? तो वो दर्शाता है 2.2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो कथन कौन सा सही है, आइए देखते हैं। पादप में जनन की बात कर रहा है तो युग्मक अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? तो जी नहीं, ये नहीं कर सकते हैं। बीजाणु अकेले ही नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं? तो हाँ, ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आइए देखते हैं कथन कौन है। 2 कथन यहाँ पर दिए, 3 कथन यहाँ पर दिए गए, माफी चाहेंगे। यहाँ पर टाइप में थोड़ा, इसको आप 2 नंबर कर लीजिएगा। ये यहाँ पर हो जाएगा 2 नंबर और ये यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, तो कथन क्या है? तो पहला कथन है, किसी पदार्थ को तब ऑक्सीकृत कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध में पहला कथन तो आपका हो गया सही। दूसरा कथन क्या है? किसी पदार्थ को तब अपचयित कहा जाता है जब वह ऑक्सीजन का त्याग करता है और हाइड्रोजन ग्रहण करता है। तो वो जो है ऑप्शन जो है दूसरा भी सही है। तीसरा कथन क्या है? प्रत्येक रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीजन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो तीसरा कथन भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या जाएगा? तो इसमें जाएगा ऑप्शन सी के साथ में कि आपके जो है ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन एकदम सही हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के संबंध को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन जो है वो सही है? तो आइए देखते हैं। तो पहला कथन क्या है? CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 111 है। तो ये कथन तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कह रहा है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जिस प्रकार से हम आणविक द्रव्यमान की गणना करते हैं। तो ये कथन भी आपका दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्या है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना उसी प्रकार से की जाती है जो आणविक द्रव्यमान की गणना करने के हमारे तरीके से भिन्न है। तो आपका तीसरा कथन यहां पर ये हो जाएगा गलत। तो आपका ऑप्शन कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, 2 कथन जो है आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है हाइड्रोपोनिक्स, जी नहीं। किचन गार्डन, जी नहीं। फिश एक्वेरियम, बिल्कुल नहीं। तो 1 कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है जल में नमक का घुलना इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया शामिल नहीं है तो जल में नमक का घुलना, तो ये जो है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्रव्यमान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये देखते हैं। द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान होते हैं? तो जी नहीं। द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व की माप है? तो ये सही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। द्रव्यमान जो है ये किसी पिंड के जड़त्व की माप है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो पहला कथन क्या है? द्रव्यमान और भार बिल्कुल समान होते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा, ये तो रिपीट हो चुका है प्रश्न, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिलहाल इसका सही प्रश्न क्या जाएगा? आंसर इसका कि द्रव्यमान किसी पिंड के जड़त्व की माप होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जीव द्रव्य झिल्ली के भीतर जो तरल सामग्री होती है उसको कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तार में 0.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट का हो तो धारा का प्रतिरोध क्या होगा। तो धारा का प्रतिरोध जो है वो 10 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो वो 10 ओम धारा का प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दैनिक स्थलीय अन्योन्य क्रियाओं जैसे कि आप और आपके निकट बैठे किसी मित्र के बीच में गुरुत्वीय बल को एक दुर्बल बल क्यों माना जाता है। तो आइए यहाँ पर ऑप्शन है इसके, तो क्यों माना जाता है ये देखते हैं। तो पहला है कि क्योंकि बल का अनुभव तभी होता है जब वस्तुएं मुक्त पत्तन में हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्योंकि बल केवल तभी महत्वपूर्ण होता है जब बड़े द्रव्यमान जैसे ग्रह या खगोलीय पिंड शामिल हो। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि 10 न्यूटन का एक नियत बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर गतिमान करता है तो किया गया कार्य पूछ रहा है। तो किया गया कार्य मतलब क्या है कि ये W पूछ रहा है। तो ये अच्छा जो है फोर्स क्या दिया गया है, नियत बल क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 10 न्यूटन। क्या दिया गया है, तो वो दिया गया है 10 न्यूटन। ठीक है। और विस्थापन मतलब D कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका 5 मीटर। कितना, तो वो दिया गया है 5 मीटर। और अगर हम वर्क सूत्र क्या है वर्क का, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 गुणे 5। 10 न्यूटन गुणे 5 मीटर बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो वह आ जाएगा 50 जूल। कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 जूल। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है 50 जूल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है। अच्छा, पहला कथन क्या है कि तंत्रिका ऊतक स्वैच्छिक संचालन के लिए उत्तरदायी होता है और हड्डियों से जुड़ा होता है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। दूसरा क्या है कि तंत्रिका ऊतक उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं जो सुरक्षात्मक परतें बनाते हैं, तो ये भी आपका गलत ही है। तीसरा कथन क्या है कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है। हाँ, तंत्रिका ऊतक जो होता है ये न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक के संबंध में सही कथन है कि तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बना होता है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्षुब्ध तय वायु धारा के माध्यम से देखी गई वस्तुओं का लहराना किसका उदाहरण है। तो वो हो जाएगा छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या है, छोटे पैमाने पर वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। अवतल दर्पण, जी हाँ, अवतल दर्पण में ही हमेशा काल्पनिक सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब जो है वो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का दोहरा कुंडली मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो डीएनए का दोहरा कुंडली मॉडल जो है वो किसने प्रस्तावित किया था, तो वो प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने। किसने, तो वो प्रस्तावित किया था वाटसन और क्रिक ने। प्यारे साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जो है 3 टाइम, जी हाँ 3 टाइम्स जो है आप लोग वीडियो को जो है हाइप आप लोग जरूर कर देंगे। तो ये प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो वो हो जाएगी क्लोरीन। जी हाँ, जो क्लोरीन नामक गैस होती है उसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का कार्यात्मक यूनिट कौन है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, ऑल्वियोली या फिर कार्डियम मसल। तो इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा कार्डियम मसल। कौन सा है, कार्डियक मसल जो है वो मानव हृदय का कार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई जो है वो हो जाएगी डेसिबल। कौन सी है, तो वो हो जाएगी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान शुद्ध अवस्था में होता है। तो पीएच का पानी मान जो होता है, पानी का जो पीएच मान होता है वो शुद्ध अवस्था में जो है वो कितना होता है, वो होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो वो होता है छोटी आंत में। जी हाँ, छोटी आंत में जो है वो भोजन का सर्वाधिक पाचन वहीं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह क्या है। देखिए, रासायनिक चिन्ह भी आपको याद होने चाहिए। तो पोटेशियम का रासायनिक चिन्ह जो आपका हो जाएगा तो वो हो जाएगा के से जो है वो पोटेशियम को प्रदर्शित करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव है? तो पराबैंगनी विकिरण का प्रभाव कौन है ये आपको बताना है। तो वो हो जाएगा विटामिन डी का निर्माण। जी हाँ, विटामिन डी का निर्माण। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए सरकारी रोजगार ने 10,000 क्वेश्चन की ई बुक बनाई है, जिसमें आपको एनसीईआरटी साइंस और जीके के सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों का संग्रह रखा गया है। तो आपके हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जहां पर जीके और साइंस के प्रश्न आ रहे हैं, वहां पर ये पीडीएफ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कीजिए। आपको पीडीएफ मात्र 99 रुपीज़ में 10,000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का स्थान क्या है? तो कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का जो स्थान होता है तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया जो हो जाएगी वो हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। जी हाँ, फोटोसिंथेसिस जो है वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है तो वो हो जाएगी एम्पियर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो मनुष्यों में जो आरबीसी का निर्माण होता है तो वो होता है अस्थिमज्जा में, ब्रोन मैरो में जो है वो आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पेट में जो अम्ल पाया जाता है तो वो पाया जाता है HCl। कौन सा है? तो वो पाया जाता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संयोजन घातांक देता है, मतलब पावर जो देता है वो कौन देता है? तो वो देता है ऊर्जा भाग समय। कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऊर्जा भाग समय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रोटीन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से जो है वो पेट में होता है। जी हाँ, कहाँ पर होता है? तो वो पेट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए जो है वो ऑक्सीजन और पानी दोनों की जो है आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन सी जो है ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेज गति किस तरंग की है? तो सबसे तेज गति जो है वो किस तरंग की हो जाएगी? तो वो हो जाएगी प्रकाश की। जी हाँ, प्रकाश की तरंग जो है वो सबसे तेज तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों का हरा रंग किससे होता है? तो पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। जी हाँ, पौधों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो दूध में जो है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा लेक्टोज। जी हाँ, लेक्टोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो परावर्तन के नियम पर आधारित है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु से बिजली सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो वो प्रभावित होती है चांदी से। जी हाँ, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा जो है वो चालक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का पीएच सामान्यता होता है। तो मानव शरीर का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। अब अच्छा, आप लोग ये बताइए कि ये अम्लीय है कि क्षारीय है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि 7.4 अम्लीय है कि क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन बनाती है? जो थायराइड ग्रंथि है वो कौन सा हार्मोन बनाती है? तो वो बनाती है थायरॉक्सिन। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 का आणविक भार कितना है? तो O2 का आणविक भार जो है वो हो जाएगा 32। कितना? तो वो हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलेगी? तो वो चलेगी ठोस में। जी हाँ, ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है कि ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो वो चलती है ठोस माध्यम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की इकाई क्या है? तो डीएनए की इकाई क्या है? तो वो हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड। क्या है? तो वो हो जाएगी न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीएनए की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है तो वो हो जाएगा त्वचा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, कौन सा नियम F बराबर ma बताता है? तो वो कौन सा नियम है जो F बराबर ma बताता है? तो वो हो जाएगा न्यूटन का द्वितीय नियम। ये क्या बताता है? F बराबर ma। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है। तो सोडियम क्लोराइड में जो है वो किस प्रकार का बंधन होता है, तो वो हो जाएगा आयनिक। कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आयनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में जो है वो 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है। तो वो कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस है, तो वो हो जाएगी CO2 जो ग्रीन हाउस गैस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। तो प्रोटीन के निर्माण खंड कौन है ये आपको बताना है, तो वो हो जाएगा अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की SI इकाई है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो SI इकाई है तो वो हो जाएगी टेस्ला। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा प्लस जिंक बराबर क्या हो जाएगा। तो तांबा प्लस जिंक बराबर जो है वो हो जाएगा पीतल। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह पर दिन सबसे लंबा होता है। तो वो कौन सा ग्रह है जहां पर दिन सबसे लंबा होता है, तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। कौन सा है, तो वो हो जाएगा शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोनिंग पहली बार किस पर की गई थी। तो जो क्लोनिंग है वो पहली बार जो है वो डॉली भेड़ पर की गई थी। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकिरण की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो वो विकिरण हो जाएगा गामा किरण। कौन सा है, तो वो हो जाएगा गामा किरण, जिसकी जो है विकिरण ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन मुखिता किस अंग में होता है। तो जो श्वसन होता है वो ऑल्वियोली में होता है। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वसन जो है वो कहाँ होता है, तो वो किस अंग में होता है, तो वो होता है ऑल्वियोली में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा तत्व अर्धचालक है। तो वो तत्व कौन सा है, तो वो हो जाएगा सिलिकॉन जो अर्धचालक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेशियम आयन का आवेश होता है। तो वो हो जाएगा 1+। क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1+। नेक्स्ट क्वेश्चन है बल की SI इकाई क्या है। तो बल की SI इकाई हो जाएगी न्यूटन। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम किस प्रकृति के होते हैं। तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का कोण अपवर्तन किस नियम पर निर्भर होता है। न्यूटन, केपलर, स्नेल या फिर श्रीडिंगर। तो सही जवाब जाएगा स्नेल। जी हाँ, प्रकाश का कोण का अपवर्तन जो है वो किस नियम पर निर्भर होता है, तो वो हो जाएगा स्नेल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कैल्शियम का संग्रहण जो है वो कहाँ पर होता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम का संग्रहण जो होता है वो होता है दांत और हड्डियों में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक है। तो वो कौन सी गैस है जो आग बुझाने में सहायक है, तो वो हो जाएगी CO2। कौन सी है, तो वो हो जाएगी CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन में सहायता करने वाला एंजाइम एमाइलेज कहाँ पाया जाता है। तो पाचन में सहायता करने वाला जो एंजाइम एमाइलेज है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो पाया जाता है लार के अंदर। कहाँ पर, एमाइलेज नामक एंजाइम जो है वो जो है लार में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी गैस फोटोग्राफी में उपयोग होती है। तो वो गैस हो जाएगी आपकी ब्रोमीन। कौन सी है, तो वो हो जाएगी ब्रोमीन जो फोटोग्राफी में उपयोग की जाती है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। तो जो बर्फ होती है वो पानी पर जो है वो कम घनत्व के कारण ही तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। यूरेनस, नेपच्यून, मंगल या फिर बृहस्पति। तो सौर मंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है वो हो जाएगा यूरेनस। कौन सा है, तो वो हो जाएगा यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक जैव ईंधन गैस है। तो वो कौन सी हो जाएगी जो जैव ईंधन गैस है, तो वो हो जाएगी बायोगैस। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग में कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो रस्टिंग में जो है वो O2 नामक गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। तो सनशाइन विटामिन जो है वो विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसका माप है। तो पारसेक जो है वो किसका माप है, वेग का, दूरी का, घनत्व का या फिर दाब का। तो पारसेक जो है वो दूरी के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्चुराइजेशन में दूध को कितने ताप पर गर्म किया जाता है। तो वो किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस। कितने पर, 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में रक्त का थक्का कौन बनाता है। तो मानव में रक्त का थक्का जो है वो प्लेटलेट्स बनाता है। कौन बनाता है, तो वो जो है प्लेटलेट्स बनाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो रॉन्टजन ने की थी। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ध्यान रखिएगा। रॉन्टजन ने जो है वो एक्सरे किरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु जंग नहीं लगती है? मतलब किस धातु में जंग नहीं लगती है? तो वो हो जाएगी स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील जो होती है उस पर जंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का स्थानांतरण किसमें सबसे तेज होता है? तो ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वो सबसे तेज जो होता है तो वो होता है ठोस में। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत जल है? तो वो हो जाएगा 71%। कितना? तो वो हो जाएगा 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाएगा। कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए और आरएनए में कौन समान होता है? तो डीएनए और आरएनए में जो एडेनिन होता है वो समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा जैव मंडल कौन सा है? तो पृथ्वी का जो सबसे बड़ा जैव मंडल है तो वो हो जाएगा समुद्री जैव मंडल। कौन सा है? तो वो हो जाएगा समुद्री जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में सबसे तेजी से विकसित होने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो मनुष्य में सबसे तेजी से विकसित होने वाली कोशिकाएं तो वो हो जाती हैं त्वचा कोशिकाएं। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो वो किया जाता है He का, हीलियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के कुल वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो पृथ्वी के कुल वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो होता जाएगा 78% और ऑक्सीजन का वो हो जाएगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनलेस स्टील का मुख्य घटक कौन सा हो जाएगा? तो स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य घटक है तो वो हो जाएगा क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो वो कौन सा एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है? तो वो हो जाएगा ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? तो लंबी आंत जो है वो हो जाएगी खरगोश की, क्योंकि जो शाकाहारी जीव जंतु जितने भी हैं उन सभी की आंत जो है वो लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी व्यक्ति के पहचान तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो वो यंत्र ये हो जाएगा इंडोस्कोप। कौन सा है? तो वो हो जाएगा इंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस में डैश शामिल होता है? तो पाचन तंत्र में जो रस मौजूद होता है तो वो होता है HCl। कौन सा होता है? तो वो होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है तो वो हो जाएगा जिगर। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को गति कहा जाता है? तो वो कहा जाता है क्रमानुकुंचन। कौन सा है? तो वो हो जाएगा क्रमानुकुंचन। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है? तो मनुष्यों में श्वसन पिगमेंट जो होता है तो वो होता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रॉन का संबंध किससे है? तो नेफ्रॉन का जो संबंध है तो वो हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र से। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं? तो वो हो जाएगी मूत्रवाहिनी। कौन सा है? तो वो हो जाएगी मूत्रवाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? दिल, पित्ताशय, गुर्दे या फिर प्लीहा? तो वो हो जाएगा गुर्दे। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर, गुर्दे की खराबी, दृष्टिवैमनस्य या फिर गठिया? तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो प्यारे साथियों आज का सेशन हमारा कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ में शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार सरकारी रोजगार पर आए हुए हैं तो प्यारे साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है करेंट अफेयर, जीके और जो है आपके साइंस, वो भी NCERT लेवल की साइंस की जो है प्रैक्टिस सेट आपको करवाए जा रहे हैं। तो प्यारे साथियों जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद।